एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जग्स एंड मग्स। ठीक है, जग्स और मग्स नाम है इस चैप्टर का। और चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच गए हमने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया था और आज हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 11 पर। और इसी के साथ थोड़े से दिनों में हम अपनी पूरी मैथ्स की सिलेबस को खत्म कर लेंगे। और अगर आप मेरे साथ पूरे सिलेबस को खत्म करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको रेड रेड दिखेगा, ये इसको वो क्लिक करके इसको जल्दी से ग्रे कर दो। और जो जैसे आपको बेल आइकन नहीं उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि कब हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वेडिंग इन बनीज फैमिली की बनी की जो फैमिली है, उसका जो परिवार है उसमें वेडिंग है, मतलब शादी है। देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली की जो बनी नाम का लड़का है उसकी फैमिली में, उसके परिवार में शादी है। वेडिंग का मतलब होता है शादी। फैमिली ऑफ रैबिट की जो फैमिली है वो खरगोशों की फैमिली है। मैनी गेस्ट आर इन्वाइटेड की बहुत सारे जो गेस्ट है उनको इन्वाइट किया। जैसे आपके घर में भी शादी होती है तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उनको इन्वाइट किया जाता है। जैसे डियर, मोंकी, एलिफेंट, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स, मंगूज एटसेट्रा। मतलब इन सबको बुलाया गया, हिरण को, बंदर को, हाथी को, मतलब इन सब जानवरों को बुलाया गया था। ठीक है। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट की जितने भी स्पेशल गेस्ट हैं उन सबको ड्रिंक दी गई। स्पेशल ड्रिंक जैसे उनको कोई अच्छा सा जूस बना के दिया गया। 1 ग्लास ईच, हर एक को एक एक गिलास दिया गया। एवरीवन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी की हर सभी को जो ड्रिंक है वो बहुत टेस्टी लगी। देखो आप सब देख रहे हो, सभी जो है वो ड्रिंक ले रहे हैं। एंड स्मॉल गेस्ट लाइक डैश एंड डैश कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास की छोटे छोटे ऐसे गेस्ट थे जिन जो पूरा गिलास भी फिनिश नहीं कर पाए, बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास। पर डैश आपको बोला गया फिलिंग द ब्लैंक्स इज एबल टू, वो जो था वो एबल था कि वो अपने गिलास को फिनिश कर पाए। तो कौन होगा? छोटे छोटे से किसको बुलाया था उसने? छोटे छोटे तो उसने चूहों को बुलाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फिल कर देंगे इसको कि जो एबल नहीं थे, जैसे कि चींटियां वगैरह होगी। बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे एटसेट्रा लिखा है। एटसेट्रा में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये रैट्स हैं, इनसे नहीं खत्म होगा। यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी सी स्नेल्स, इनको बुलाया गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रैट, आंट। ठीक है, और जो खत्म कर सकते हैं वो कौन हो गए? जैसे कैट ले लो आप, डॉग ले लो, एलिफेंट ले लो, वो जल्दी से अपने गिलास को फिल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे बोले सम अदर लाइक डैश एंड डैश आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास की ऐसे कुछ ऐसे थे जिन्होंने गेस्ट बुलाए थे, वो एक से ज्यादा गिलास मांग रहे थे। अब ऐसे कौन होंगे? जो बड़ा सा एलिमेंट होगा वही तो ये कर पाएगा, है ना। तो कौन हो सकते हैं? जैसे हम ले सकते हैं एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास एलिफेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो वो तो एक से ज्यादा गिलास ही पिएगा क्योंकि उसका तो पेट ही नहीं भरेगा। फिर कैमल को हम ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि कैमल एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है, तभी तो वो रेगिस्तान में भी जिंदा रहता है क्योंकि वहां पे तो पानी की बहुत कमी है ना, तो इसलिए कैमल हम बोल सकते हैं। फिर मोंकी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। नाउ द ट्रबल बिगिन, अब जो है वो प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, नाउ द ट्रबल बिगिन। अब क्या हुआ कि देयर आर सम बिगेस्ट हु गो ऑन ग्लपिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास की ऐसे कुछ गेस्ट थे जो ग्लास पे ग्लास पिए जा रहे थे। बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रिंक हाउ मच, और बनी जो है अब गैस लगाना चाहते कि किसने कितना ड्रिंक जो है वो कर लिया है। ठीक है, हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। अब आपको बोले कि उसकी हेल्प करो इस टेबल को फिल करने के लिए। लेस देन 1 ग्लास, तो अभी मैंने आपको बताया कि लेस देन 1 ग्लास कौन पी सकता है? जो चूहे हो गए, ठीक है, रैट हो गया, जो उसने वर्ड्स होंगे वहां पे छोटे छोटे से रैट्स एंड स्पैरो। ठीक है, आप पीछे से डायग्राम को देखते रहना, है ना। आगे बिटवीन 1 and 5 ग्लास की ऐसे कौन होंगे जिन्होंने 1 से 5 के बीच में पिया होगा? तो इससे थोड़े से बड़े एनिमल, जैसे रैट के से बड़ी होती है, जैसे कैट हो गया, जो रैबिट हो गए जिनकी फैमिली थी, जिनकी घर में शादी थी, वो हो गया। बिटवीन 5 to 10 ग्लास जिन्होंने 5 से 10 के बीच में पिए होंगे, जैसे जो लॉयन हो गया, डियर हो गया। ठीक है, मोर देन 10 ग्लास तो बहुत बड़े वाले एनिमल होंगे, वो उससे ज्यादा पिएंगे। जैसे कैमल तो आपको पता है कि बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं, तो उसने तो बहुत सारे पिए होंगे। और एलिफेंट भी, क्योंकि वो तो इतना बड़ा होता है खुद ही कि वो बहुत सारे ले लेगा। ठीक है, एलिफेंट हो गया हमारे पास, तो ये हमने उसकी हेल्प कर दी। अब आगे चलते हैं।
वाटर इन वाटर आउट, पानी अंदर पानी बाहर। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, ये जो लड्डू नाम का लड़का है, आपने कभी इसके जैसे सोचा है? आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे, बोलते हैं कि मैं एक दिन में बहुत सारा पानी पीता हूँ, बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, बोले कि वो इतना सारा पानी मेरे से बाहर नहीं जाता है। वेयर डज इट गो, तो वो बोल रहे कि अब वो पानी जाता कहाँ है, कि आप बहुत सारा पानी पीते हो, वो सारा का सारा पानी थोड़ी निकाल देते हो आप, तो ये वही पूछ रहा है। तो आपसे भी ये पूछे कि आपने कभी सोचा है जैसे लड्डू सोच रहा है। तो देखते हैं, अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू ड्रिंक इन अ डे, आप सबने मुझे बताना है कि आप जो है वो कितने पानी के गिलास पी लेते हो एक दिन में। आपने बताना है कि समर में कितने पीते हो और विंटर में कितने पीते हो, ठीक है। तो आपने लिखना है, जैसे आजकल समर है तो आप बताने कि आप 10 से 12 कितने गिलास पी लेते हो आप एक दिन में, वो आपने खुद फील करना है इसको, अपने अपने जो जितने गिलास पीता है। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, आप मुझे गेस करके बता सकते हो कि कितना पानी हम बाहर निकाल देते हो। तो जितना हम पानी पीते हैं उसका लगभग जो हाफ पानी होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है बाहर, ठीक है, चाहे यूरिन के फॉर्म में, चाहे स्वेट के फॉर्म में, चाहे वो हमें पसीना पड़ता है उस तरह से, तो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रोक्स हाफ ऑफ द वाटर विच वी टेक। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं आप, bottles and buckets. Get a 1 liter bottle, can be an empty bottle of water, oil etc. वो किसी भी चीज की आप ले लो, कि आपने जो है वो 1 लीटर बॉटल लेनी, कि 1 लीटर उसमें 1 लीटर पानी या तेल वो आना चाहिए। जैसे आपके घर में तेल की बोतल होगी, उसके ऊपर लिखा भी होता है, जैसे आप तेल लेके आते हो दुकान से, उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 लीटर की बोतल है। जूस की बोतल होती है, उसके ऊपर लिखा है 1 लीटर की, 2 लीटर की, तो आपने 1 लीटर वाली बॉटल लेनी है। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग, आपने इस तरह से कुछ बोतलें और कुछ मग लेने हैं, मग्स के ऊपर भी लिखा होता है कि 1 लीटर का, 2 लीटर का, उस तरह से। उसके बाद बोला है एट योर हाउस, अपने घर में आपने कुछ मग, जग, ग्लास, बाउल इस तरह से कलेक्ट है, जैसे इस लड़के ने ये किए हुए हैं, ठीक है, आपने भी इस तरह से कलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको बोला गया यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड मोर देन 1 लीटर, आपने उस 1 लीटर की एक बोतल लिया आपने, और अपने घर में जो भी ग्लास, बाउल आपको मिले वो आपने कलेक्ट करके और अपने पास है। अब आपने इस 1 लीटर की बोतल में पानी भरना है, ठीक है, और जो आपने अलग अलग बर्तन लिए हैं उनमें डाल देना है। जो बर्तन पूरे भर जाएंगे, मतलब उनमें तो सिर्फ 1 लीटर ही पानी आ सकता है, पर जो बर्तन पूरा उस बोतल के पानी को पूरा डालने के बाद भी खाली रह जा रहे हैं, मतलब उसमें और पानी आ सकता है, मतलब उसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी आ सकता है। तो ये बोला कि मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ यू लाइक, अगर हो सकता है तो आपने यहाँ पे जो है वो ड्राइंग बनाई। जैसे उसने जो है वो लेस देन 1 लीटर की एक बाउल इसने लिया, अब इसमें तो 1 लीटर भी पानी नहीं आ पाएगा, वो तो बाहर निकलने लग जाएगा, तो ये आ गया लेस देन की कैटेगरी में। मोर देन 1 लीटर, जैसे इसने बिग कुकिंग पॉट लिया था तो वो हो गया हमारे पास जो 1 लीटर से ज्यादा जिसमें पानी आ सकता है, ठीक है, वो इसने लिख लिया। आपने इसी तरह से घर में इसको एक्सपेरिमेंटली करना है और फिर लिखना है जो जो आपको सामान घर में मिलेगा ना, उस सामान का इस्तेमाल करके आपने ये करना है। और आगे जो है वो ड्राइंग बनानी, देखती हूँ मैं किसकी ड्राइंग कितनी सुंदर है। जैसे एक ग्लास हो गया, ग्लास में 1 लीटर पानी नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ग्लास लिख दिया मैंने, ठीक है, पर आपने यहाँ पे ग्लास जो है वो ड्रॉ करना है सुंदर सा। मेरी ड्राइंग आपको अच्छी ना लगे, आप खुद अच्छे से ड्रॉ करना, उसको कलर करना है आपने ग्लास को और उस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर 1 लीटर से ज्यादा किस में आ सकता है, बकेट में, जो आपकी बाल्टी होती है उसमें आपको 1 लीटर से ज्यादा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, बकेट में आ सकता है। आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। लेस देन 1 कप में, जो चाय का कप हो तो उसमें भी 1 लीटर पानी नहीं आएगा, पर बड़ी सी बोतल होगी, जैसे आप जूस की बड़ी सी बोतल लेते हो ना, वो 2-2 लीटर की होती है, तो उसमें 1 लीटर से ज्यादा आ सकता है। आप कटोरी लेते हो, ये बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे खुद लिखनी है, ठीक है, जैसे जग हो गया आपका, इस तरह से। अब आगे चलते हैं। नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस, कि आपके घर में जो बकेट्स हैं, मतलब आपके घर में जो बाल्टियां हैं, आपने उनको देखना है। गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड, आपने गेस लगाना है कि उनके अंदर कितना पानी आ सकता होगा, कितने लीटर पानी आ सकता हो। जब हम पानी को लेते हैं तो हम उसको लीटर में मेजर करते हैं, लीटरों में मापते हैं। यूज अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट। जैसे मान लो कि आपके घर में 3 बकेट्स हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया कि 1 2 3 बाल्टियां ली आपने अपने घर की। आपने गैस लगाया कि इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आएगा, इस बाल्टी में 8 लीटर आ जाएगा और इस बाल्टी में 20 लीटर पानी आ जाएगा।
अब आपने जो गैस लगाया वो यहाँ लिखें। जैसे मान लो हमने इसमें सोचा कि 10 आ जाएगा लीटर, इसमें हमने सोचा कि 15 आ जाएगा, इसमें हमने सोचा कि 20 लीटर आ जाएगा। अब आपने चेक करना है कि वो आपने जो सोचा वो सही सोचा या गलत सोचा। आप कैसे चेक करोगे? वैसे ही करना जैसे आपने ये 1 लीटर की बोतल ली, जैसे हमने पीछे किया, उसमें पानी भरा और उसमें डालते गए। अगर मान लो कि आपने 1 लीटर के, हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए, जब आपको एक चीज की कीमत बताई गई हो और आपने बहुत सारों की निकालनी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से मान लो और यहाँ पे क्या है, और हाउ मेनी टाइम्स, हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज कितनी बार आई है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। अगर मान लो कि आपकी इस बाल्टी के अंदर 10 बोतलें चली गई, ठीक है, कि मान लो कि आपने जो यहाँ पे बकेट ली थी आपकी, मान लो कि यहाँ पे ये बकेट है, ठीक है, तो इसमें अंदर आपकी जो है वो 10 बॉटल्स डलेगी, 10 बॉटल पानी की डल गई, और एक बॉटल जो है वो 1 लीटर की है। मतलब कि 10 10 10 10 10 1 2 3 4 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, पिछले चैप्टर में पढ़ा ना हमने हाउ मेनी टाइम्स। तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यार मैं 10 लिख रही हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। 1 लीटर की बोतल है, 10 बोतलें डल गई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो टोटल इतनी बोतलें डल गई, तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए टोटल 10 लीटर। मतलब जो आपने गैस लगाया था वो ठीक लगाया था कि इस बोतल के अंदर 10 लीटर ही आएगा। तो आपने चेक करके यहाँ पे फिर मेजर करके लिखना है जो आपने सोचा था वो सही सोचा था या गलत सोचा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है मैच द, ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैच द राइट पेयर। जो राइट पेयर है, जो सही जोड़ा है, आपने उसके साथ मिलाना है, ठीक है। अबाउट 12 लीटर। अब सोचो इसमें से ऐसी कौन सी चीज होगी जो लगभग 12 लीटर की होगी। तो इस बकेट के अंदर लगभग 12 लीटर पानी आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर सकते हो। लेस देन हाफ लीटर की, इसमें आधा लीटर भी नहीं आएगा, लेस देन हाफ लीटर। तो ये जो आई ड्रॉप की बोतल है इसमें आधा लीटर से भी कम होगा, है ना। आगे अबाउट 5 लीटर की, ऐसी चीज जिसमें 5 लीटर तक आ जाए। तो ये जो बाटर के जो ये बनाई है ना सुराही जैसी, इसमें लगभग 5 लीटर आ जाएगा। फिर आगे है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर किसमें आ गई? बड़ी सी टंकी होती है, आपने देखना अपने घरों की टंकी के ऊपर लिखा होगा 500 लीटर की है, 1000 लीटर की कितनी की, तो आपने देखना है कि वो कितने लीटर की है, ठीक है। तो इतना पानी जो है एक बड़ी सी टंकी में आ सकता है, वाटर टैंक में आ सकता है। और ये हाफ लीटर ये आपको इसमें जो ये दूध के मेजर करने को होते हैं कि इसमें गैस लगाते हैं, तो ये लगभग हाफ लीटर का होगा, ये हाफ लीटर से कम हमारे पास साइड ड्रॉप। तो इस तरह से आपको मैच करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हुज जग होल्ड्स मोर, कि किसका जग जो है वो ज्यादा स्टोर करके, मतलब कि ज्यादा उसमें पानी आ सकता है, ये चीजों को होल्ड करके रख सकता है। व्हाट आर नैमा एंड जीतू डूइंग। जो नैमा है और जो जीतू है वो क्या कर रहे हैं? इफ नैमा पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग। पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है, जैसे ऊपर से फेंक के डालते हैं ना, पोर करना मतलब उड़ेलना, ठीक है। तो ये जो नैमा है वो 1 गिलास पानी जो है वो उस जग के अंदर डालती है। इसने 1 गिलास में पानी भरा और इस जग में डाल दिया। इट लुक दिस, इस तरह से देखने में लग रहा है वो। Naima thinks she will have to pour around 3 glass of water to fill the jug. उसने सोचा कि लगभग उसे इसमें 3 और गिलास डालने पड़ेंगे ताकि उसका जग भरे। मतलब कि एक बार डालेंगे तो उसको इतना भरा, दूसरी बार डालेंगे तो यहाँ तक जाएगा, तीसरा गिलास लेंगे तब वो ऊपर तक भरेगा। उसने ऐसा गैस लगाया, उसने ऐसा अनुमान लगाया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक। अब आपसे पूछे कि आप क्या सोच रहे हो, कि मान लो कि इतना जो है वो एक बार में भर रहा है, तो दूसरी बार में लगभग इतना भरेगा, तीसरी बार में लगभग इतना भरेगा। तो हम, मेरा गैस तो यही है कि 3 गिलास उसको डालने पड़ेंगे। अब आपने गैस लगा के यहाँ पे लिखना है कि आपका क्या गैस है, कि उसको कितने गिलास जो है वो डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब इफ तो व्हाट डू यू थिंक, तो हम लिख सकते हैं कि शी इज राइट, ठीक है, शी इज राइट, क्योंकि लगभग उसे 3 ही गिलास डालने पड़ेंगे तब उसका जग भरेगा। अब आगे देखते हैं। इफ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग, उसने अपने जग में 1 गिलास पानी का डाला। इट लुक लाइक दिस, वो हमें इस तरह का देखने में लग रहा है। हुज जग होल्ड मोर वाटर, जीतू का जग ज्यादा पानी होल्ड करेगा या नईमा का। देखो इसका जग बड़ा है, इसका जग छोटा है ना, तो इसका ऑब्वियसली इसका जग ज्यादा पानी जो है वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीतूज जग, जीतू का जो जग है वो ज्यादा पानी होल्ड करके
रखेगा। अब आगे पूछा है हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल द जग। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब मान लो कि एक से इतना आता है तो दूसरे से लगभग इतना होगा, तीसरे से लगभग इतना, तो उसको थोड़ा सा और, तीसरे थोड़ा सा और। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ पे तो बिल्कुल गैस नहीं कर सकते, पर 4 ग्लासेस आप बोल लो। ठीक है, तो अप्रोक्स 3.5, ठीक है, 3.5 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इतना लगभग। आगे है इफ जीतू पोर 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड फुल। तो हम बात करें तो अगर पूरा का पूरा पानी उसमें डाल देगा तो उसका गिलास, उसका जग पूरा हो जाएगा। ये पूछेगी इफ जीतू पोर मोर 1 ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड फुल, अराउंड डैश फुल। वो फुल हो जाएगा, हाफ फुल होगा, या कंप्लीट फुल बोल सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलते हैं हम। ठीक है, फिलिंग पॉट्स। अब पॉट का मतलब होता है घड़े भर, घड़ा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे बोला है कि घड़ों को भर रहे हैं। नसीमा एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स, कि उन दोनों को जो है वो अपने पॉट्स को भरना है। ईच विद वाटर, दोनों को पानी से भरना है। बोथ पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैप्पी, कि दोनों के दोनों पॉट जो वो इक्वली हैप्पी हैं और इक्वली बिग हैं, कि दोनों एक बराबर बड़े हैं और एक बराबर ही भारी हैं। सो दे वेंट टू द टैप अगेन, वो जो है वो नल के पास गए दोबारा, अगेन एंड अगेन, बार बार गए। फिल देयर ओन बॉटल्स, वो अपनी बॉटल्स को फिल कर रहे, और पोर्ड वाटर इनटू द पॉट। उन्होंने मतलब कि एक एक बोतल ली और उनको नल को खोला और अपने अपने घड़ों में डालते गए। ठीक है, नसीमा हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम्स फ्रॉम द टैप, कि नसीमा को अपनी बॉटल को 16 बार भरना पड़ा ताकि वो अपने घड़े को भर पाए। ठीक है, बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 9 टाइम, पर अब्दुल को सिर्फ 9 बार ही उस बोतल को भरना पड़ा और उसका घड़ा जो था वो भर गया। Why did नसीमा गो मोर टाइम देन द अब्दुल। अब ये मुझे बताओ कि नसीमा इतनी बार क्यों गई और अब्दुल को कम ही टाइम लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हो अब्दुल की बॉटल जब वो ज्यादा बड़ी और नसीमा की बॉटल जब वो छोटी है, तब छोटी बॉटल में थोड़ा पानी आएगा तो उसको बार बार 16 बार जाना पड़ेगा उस घड़े को भरने पर। इसमें एक ही बारी में 2, मान लो कि इसमें 1 लीटर आ रहा है, इसमें 2 लीटर आ रहा है, और इन दोनों के घड़े मान लो कि 16 लीटर के हैं। ठीक है, तो इसको 16 बार जाना पड़ेगा, है ना, पर ये 2 लीटर का तो उसको 8 बार ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नसीमा का जो बॉटल थी वो छोटी थी, बिकॉज नसीमा's बॉटल इज ऑफ स्मॉलर साइज देन अब्दुल। तो आप इसका आंसर यहाँ पे ये लिखोगे कि बिकॉज, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम है इसका, नसीमा, सॉरी नसीमा जो नासीम है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, नासीम्स बॉटल इज स्मॉलर इन साइज देन अब्दुल, की अब्दुल की बॉटल से जो नासीम की बॉटल है वो छोटे साइज की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नासीम्स बॉटल कैन होल्ड, तो नासीम बॉटल लगभग हाफ होल्ड कर रही है। आप देखोगे तो इसकी बॉटल में लगभग इस बॉटल से आधा पानी आ रहा है, तो यही आपसे पूछा गया है जो मैंने यहाँ पे आपको आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्लासेस पॉट बी होल्ड 11 ग्लास फुल, की पॉट जो बी है उसमें 11 जो है वो ग्लास आ रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी, की जो पॉट ए है उसमें जो है वो होल्ड ट्वाइस, मतलब उससे दुगने ग्लास आ रहे हैं। मतलब अगर पॉट बी में 11 गिलास आ रहे हैं तो पॉट ए में इसके दुगने आ रहे हैं, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 22 ग्लासेस आ रहे हैं पॉट ए में। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको 22 ग्लासेस चाहिए। मान लो कि आपके हाथ में, एक हाथ में अगर मान लो आपके एक चॉकलेट आ रही है और आपको बोलेगा कि आपके दूसरे हाथ में जो है वो 2 चॉकलेट्स आ सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास मतलब जितनी आपके पास चॉकलेट इस हाथ में, इससे दुगनी चॉकलेट्स आपके दूसरे हाथ में आ सकती है, मतलब कि कितनी, 2 चॉकलेट आपके इस हाथ में आ सकती है। ठीक है, कि आपने इस हाथ में 2 चॉकलेट्स पकड़ी हैं, इस हाथ में 1 चॉकलेट पकड़ी है, मतलब इससे दुगनी चॉकलेटें पकड़ी है ना आपने इस हाथ में। तो यही मतलब कि 11 गिलासों से अगर एक पॉट भर रहा है तो आपको बोलेगा कि पॉट ए जो है वो उससे दुगने गिलासों से भर रहा है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे आंसर आ गया 22 ग्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज फिलिंग पॉट होल्स। दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा, देयर आर सम पॉट होल्स इन द रोड, की रोड के अंदर जो कुछ गड्ढे हैं
ठीक है, तो उनको फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गांव है, ये एक टाउन के नजदीक। बिफोर द ट्रेन कम, कि ट्रेन के आने से पहले। चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल द होल्स विद पेबल्स। पेबल्स का मैंने आपको मतलब, शायद आप इंग्लिश की वीडियोस में मुझे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, तो आपको मैंने वहां पे बताया पेबल का मतलब कंकर, पत्थर। उनको पत्थरों से फिल कर रहे हैं, ठीक है। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ सेम साइज, की सेम साइज के उनके पास मग है, उनके अंदर उन पत्थरों को भरते हैं और यहाँ पे जाके फिल कर देते हैं, ठीक है। होल ए गेट फिल विद 9 मग्स, की जो होल, मान लो ये ए होल है, ये बी होल है, ये सी होल है, ठीक है। ए होल के अंदर 9 जो मग लगे, ठीक है, 9 ऐसे मग लगे हैं उन्हें इस होल को फिल करने के लिए। बी होल में उनको लगे हैं 18 मग और सी होल में उन्हें लगे हैं 12 मग, ठीक है, ये बताए गए यहाँ पे। मार्क ABC ऑन द राइट होल इन द पिक्चर, तो आपको बोले कि आपने सही मार्क करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 18 मग लगे हैं, तो ये सबसे बड़ा होल है, तो मतलब ये हुआ होल नंबर बी, ठीक है, क्योंकि बी होल में 18 मग लगे हैं, तो सबसे ज्यादा मग इसमें लगे हैं, ठीक है। तो ये बी होल हुआ जिसमें लगे हैं 18 मग, उससे कम लगे हैं 12 मग, तो ये वाला गड्ढा उससे हमें थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो ये हो गया हमारे पास सी, जिसमें लगे हैं 12 मग्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, हो गया सी। और सबसे छोटा है ए, क्योंकि उसमें 9 मग लगे और ये गड्ढा भी छोटा सा ही है, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट पोथ होल, की सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, तो वो है हमारे पास बी वाला है, क्योंकि हमने मार्क कर लिया, तो वो हो गया हमारे पास बी वाला। इफ जग आर यूज, अगर इसकी जगह इफ जग्स आर यूज्ड, होल ए गेट फिल्ड विद 5 जग्स, की अगर हम इन मग्स की जगह जग का इस्तेमाल करते, ठीक है, जगों का इस्तेमाल करते हो, तो सिर्फ 5 जग का इस्तेमाल करने से हमारा जो ए होल है, ये इसको ऐसे 9 मग लगे, पर अगर हम जग का इस्तेमाल करते तो वो 5 जगों में भर जाना था। हाउ मेनी जग्स ऑफ पेपर्स आर नीडेड टू फिल द होल बी, तो अब मुझे बताओ कि होल बी को फिल करने के लिए कितने जगों का इस्तेमाल हो। बहुत आसान है, देखो अगर हम मग की बात करें तो होल ए को भरने में हमें 9 मग लगे हैं और होल बी को भरने के लिए हमें 18 मग लगे हैं, तो 9 2 से कितने होते हैं 18, मतलब कि दुगने लगे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि एक घड़े को भरने के लिए 11 गिलास लगे थे और दूसरे घड़े को भरने के लिए 11 के दुगने गिलास लगे थे, मतलब कि 22 गिलास लगे थे। उसी तरह से इस होल को भरने के लिए 9 मग लग रहे हैं और इस होल को भरने के लिए 18 लग रहे हैं, मतलब 9 के दुगने लग रहे हैं। तो अब अगर इसमें 5 जग लग रहे हैं तो इसमें भी, इसमें कितने लगेंगे, इससे दुगने लगेंगे, है ना। अगर इसको जग से हम भरते हैं, ये तो हमने मग से भरा, अगर हम इसको जग से भरते हैं, ठीक है, जग से भर रहे हैं, तो इसमें 5 लग रहे हैं, तो इसको भरने के लिए उससे दुगने लगेंगे। जैसे यहाँ पे मग हमें दुगने लग रहे थे, उसी तरह से हमें जग भी यहाँ पे दुगने लगेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 से कितने होते हैं 10, मतलब कि हमें 10 जग लगेंगे इसको भरने के लिए, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 जग्स, ठीक है, 10 जगों का हमें इस्तेमाल होगा इसको भरने के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 11 है वो फिनिश हो गया, जो कि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। तो कल हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को इस तरह से आप लाइक कर सकते हो, इस बार हमको ब्लू करना है। शेयर करने के लिए आपको ये एरो होगा, इससे आप शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब लिखा होगा आपके वीडियो के नीचे रेड कलर में, आपने उसके थ्रू सब्सक्राइब करना और यहाँ पे आपके पास एक बेल आएगी, उसको आपने दबा लेना है। थैंक यू।